सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइकल फोकल्ट के व्हाट इज़ एन ऑथर ऐसे के समरी की। तो स्टार्ट करते हैं। माइकल फोकल्ट का जो आइडिया है इन व्हाट इज़ एन ऑथर इज दैट द ऑथर इजंट जस्ट द पर्सन हु रोट समथिंग, इंस्टेड द आइडिया ऑफ एन ऑथर इज अ वे सोसाइटी ऑर्गेनाइज एंड गिव्स मीनिंग टू अ टेक्स्ट। तो बेसिकली यहाँ पर माइकल जो है वो बात करते हैं कि ऑथर कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ लिखता है, बजाय ऑथर इज अ पर्सन जो कि सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करता है और टेक्स्ट को एक मीनिंग प्रोवाइड करता है ना। उनका ऐसा कहना है कि हम ऑथर की आइडेंटिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लाइक हु दे आर, वो कौन है, उनकी इंटेंशंस क्या है, पर ये लिमिट करता है हमें हाउ वी अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, है ना। हमको टेक्स्ट को समझने में ये कहीं ना कहीं लिमिटेशन प्रोवाइड करता है ना। द ऑथर अकॉर्डिंग टू फोकल्ट इज मोर लाइक अ लेबल और रोल दैट हेल्प्स टू क्लासीफाई एंड मेक सेंस ऑफ अ वर्क. It's not about one person creating meaning, but how the text fits into larger system of ideas and knowledge. तो according to Foucault ये एक तरह का क्या है, लेबल है, एक धब्बा है ना, जो मदद करता है हमको क्लासीफाई करने में एंड मेक सेंस ऑफ अ वर्क. इट्स नॉट अबाउट कि एक कोई पर्सन जो है मीनिंग क्रिएट कर रहा है, पर कैसे वो टेक्स्ट फिट कर रहा है एक लार्जर सिस्टम में ऑफ आइडियाज एंड नॉलेज. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि अब कोई ऐसा टेक्स्ट है जो कि एनोनिमस है, तो हमें वो चीज़ पता नहीं लगे कि तो एक्चुअल में वो लिखा किसने है ना, उसके पीछे पर्पस क्या है. पर समवॉट जो है, अगर हम ऑथर का नेम उसमें पुट कर दें, है ना, तो वो हमको क्या है, एक मीनिंग प्रोवाइड करता है और उस टेक्स्ट को जो है, ये जो हमारा एक लार्जर सिस्टम है ना, वहाँ पर फिट करने में मदद करता है. Foucault wants us to look beyond the author personal story and instead think about how texts are part of a bigger conversation and influence society. So the author isn't as important as we think. What really matter is how ideas spread and how they are understood by different people. तो बेसिकली क्या है कि Foucault का ऐसा कहना है कि हमको ऑथर की तरफ ध्यान ना देकर हमें टेक्स्ट की तरफ ध्यान देना है. आखिर में वो टेक्स्ट कहना क्या चाहता है, कैसे वो सोसाइटी में अपना एक प्रभाव छोड़ रहा है, कैसे वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है ना. इट्स नॉट एज इम्पोर्टेंट, है ना. ऑथर के बारे में जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. क्या मैटर करता है कि जो टेक्स्ट में जो आइडियाज हैं वो स्प्रेड हों, है ना, सोसाइटी में, और वो अलग अलग लोगों द्वारा समझा जाए. कुछ इंपॉर्टेंट फीचर अगर इसके बात करूं, सबसे पहला ये चैलेंज करता है टू द ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ एन ऑथर. Foucault क्वेश्चन द ट्रेडिशनल व्यू दैट द ऑथर इज द सोल क्रिएटर एंड सोर्स ऑफ मीनिंग इन अ टेक्स्ट. ही आर्ग्यूज दैट वी फोकस टू मच ऑन द ऑथर आइडेंटिटी एंड इंटेंशंस व्हेन रीडिंग अ टेक्स्ट. वही कि हम ऑथर की आइडेंटिटी, उसके इंटेंशंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय टेक्स्ट को पढ़ने के. ट्रेडिशनली व्हेन वी रीड अ बुक और टेक्स्ट वी फोकस अ लॉट ऑन द ऑथर, कि वो कौन है, उनके पर्सनल इंटेंशन क्या है ना, उनका बैकग्राउंड क्या होगा, माइट शेप द मीनिंग ऑफ द वर्क, जिस कारण से उन्होंने इस वर्क को, इस टेक्स्ट को लिखा. फोकल्ट हाउएवर क्वेश्चन दिस अप्रोच, पर फोकल्ट जो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं. ही आर्ग्यूज डेट कि फोकसिंग सो मच ऑन ऑथर लिमिट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, है ना. ये कहीं ना कहीं एक लिमिट क्रिएट कर देता है हमारे टेक्स्ट को समझने में. ऑथर की जो पर्सनल लाइफ इंटेंशंस हैं शुडंट बी द मेन वे, ये हमारा मेन मोटिव नहीं होना चाहिए. सेकंड, ऑथर फंक्शन के बारे में यहाँ बात करी गई है. इंस्टेड ऑफ सीइंग द ऑथर एज जस्ट एन इंडिविजुअल हु राइट्स, Foucault introduced the idea of author function. This means author is more like a label or role used to categorize and organize text with full control over meaning of the text. वही कि बेसिकली ऑथर इज समवन, एक इंडिविजुअल जो कि लिखता है ना, और उसी को ऑथर फंक्शन का है. कहने का मतलब कि ऑथर एक लेबल की तरह है ना, और या फिर एक ऐसा रोल ऑथर निभाता है जिससे हम टेक्स्ट को कैटेगराइज कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज कर पाते हैं. एक एग्जांपल, जैसे कोई भी दो पोएट है, कोई भी दो ऑथर्स हैं, ठीक है, ये कुछ टेक्स्ट जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखा नेचर से रिलेटेड, और कोई और ऑथर है ना, वो एनोनिमस है, उसका नाम हमको नहीं पता, उसने भी नेचर के बारे में लिखा. अब अगर मैं इस ऑथर का यहाँ पर नाम मेंशन नहीं करूँगा कि वो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, तो हम दोनों टेक्स्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे कि किसने जो है नेचर को लिखा है. तो बेसिकली हम क्या है,
है एक इसको ऑथर के नेम को एक लेबल या रोल की तरह यूज करते हैं, जिससे कि टेक्स्ट जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है ना, और वो जो एक मीनिंग प्रोवाइड करता है बेसिकली टेक्स्ट को। Foucault suggests that a text meaning is shaped not just by author intention but also by the social, historical, cultural context in which it is produced and read. He believes we should focus less on who the authors and more on the larger system of ideas called discourse that influence text and its interpretation. By questioning the role of the author, Foucault encourages us to look at text in a new way. वही कि जो टेक्स्ट का मीनिंग है ना, वो ऑथर की इंटेंशन से शेप नहीं होता, बकायदा जो सोशल, हिस्टोरिकल, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस या उसको रीड कैसे किया जा रहा है ना, आइडियाज़ कैसे स्प्रेड हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, वो मैटर करता है ना। तो हमें ऑथर के ऊपर कम फोकस कर कर हमें टेक्स्ट के ऊपर ध्यान देना है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करना है और उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर। नेक्स्ट है टेक्स्ट एंड ऑथर आर कनेक्टेड बाय कॉन्टेक्स्ट। Foucault suggests that the meaning of a text depend on the social, cultural and historical context, not just the author personal intention. The author is a way of connecting a work to specific ideas and system in society. तो बेसिकली जो टेक्स्ट और ऑथर है वो कनेक्टेड है किससे, कॉन्टेक्स्ट के जरिए, है ना। फोकल्ट का ऐसा मानना है कि जो मीनिंग है टेक्स्ट का वो डिपेंड करता है सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पे, ना कि ऑथर की पर्सनल इंटेंशन पे। ऑथर सिर्फ एकमात्र एक जरिया है जो हमारे स्पेसिफिक आइडियाज़ को, सिस्टम को कनेक्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्या है कि ऑथर का रोल। फोकल्ट आर्ग्यूज दैट द रोल ऑफ ऑथर इज इम्पॉर्टेंट इन गिविंग अ टेक्स्ट अथॉरिटी, है ना। जो ऑथर है उसका एक इम्पोर्टेंस क्या है, टेक्स्ट को एक अथॉरिटी प्रोवाइड करना। व्हेन अ टेक्स्ट इज एट्रीब्यूटेड टू पार्टिकुलर ऑथर, जब एक टेक्स्ट जो एट्रीब्यूट होगा पार्टिकुलर ऑथर से, ऑथर नेम एक्ट एज अ सॉर्ट ऑफ स्टाम्प, है ना। तो ऑथर का जो नाम है बेसिकली एक स्टाम्प की तरह यूज करा जाता है ऑफ लेजिटिमेसी, जो कि एक वैधता को दर्शाता है बेसिकली कि हाँ भाई ये जो टेक्स्ट है ना, वो एक डेफिनेट ऑथर ने लिखा है। तो सोसाइटी अक्सर ट्रस्ट करती है उस टेक्स्ट पे ज़्यादा अगर वो कनेक्टेड हो एक वेल नोन या रिस्पेक्टेड ऑथर से। हाउएवर फोकल्ट जो है कॉशन करता है दैट दिस शुडंट बी द ओनली वे वी जज अ टेक्स्ट, है ना। कि एक मात्र जरिया नहीं होना चाहिए टेक्स्ट को जज करने का। ऑथर आइडेंटिटी इज जस्ट वन पीस ऑफ द पजल एंड देयर आर मेनी अदर फैक्टर दैट शेप हाउ वी अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द वर्क। नेक्स्ट है शिफ्ट फ्रॉम ऑथर टू डिस्कोर्स। Foucault proposes that instead of focusing on the author, we should focus on the larger discourse, है ना। हमें एक बड़े डिस्कोर्स पे फोकस करना चाहिए, यानी सिस्टम ऑफ आइडियाज, नॉलेज, पावर जो इन्फ्लुएंस करता है कैसे टेक्स्ट प्रोड्यूस करा गया है, उसको समझा कैसे गया है। डिस्कोर्स आर द फ्रेमवर्क्स ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ दैट शेप हाउ पीपल थिंक एंड कम्युनिकेट इन सोसाइटी। तो बेसिकली डिस्कोर्स से हमारा मतलब क्या है कि कैसे लोग जो है टेक्स्ट के बारे में, है ना, समझते हैं, उसके बारे में उसके जो आइडियाज़ है उसको लेके क्या कम्युनिकेशन चल रहा है सोसाइटी में, वो ज़्यादा मैटर करता है। द ऑथर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। The idea of an author is not something natural but a social construct that has evolved over time. The role of the author in Foucault view is something that has been built by society to help organize and categorize knowledge and text. वही कि जो author का role है basically वो text को, knowledge को categorize करने में काम आता है ना। The role hasn't always existed, ये role हमेशा से नहीं था throughout history। कुछ वर्क्स जो हैं वो एनोनिमस भी रहे हैं इन पास्ट एंड द आइडिया ऑफ ऑथरशिप ओनली बिकम इम्पॉर्टेंट लेटर ऑन। और जो ये ऑथरशिप का जो आइडिया आया है ये इन प्रेजेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, जहाँ पर लोग ऑथर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। फिर द इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर एंड नॉलेज। तो बाय क्वेश्चनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑथर फोकल्ट ओपन्स द डोर टू न्यू वे ऑफ रीडिंग टेक्स्ट, है ना। तो फोकल्ट हमें बता रहे हैं एक नया तरीका टेक्स्ट को पढ़ने का, कि इंस्टेड ऑफ ऑलवेज आस्किंग कि ऑथर का क्या कहना है ना, वी कैन थिंक मोर अबाउट हाउ अ टेक्स्ट फिट इनटू लार्जर कन्वर्जेशन, आइडियाज एंड सोशल स्ट्रक्चर, कि किस तरह से वो टेक्स्ट जो है हमारी एक कन्वर्जेशन का हिस्सा बन रहा है, समाज में एक बदलाव लेके आ रहा है, एक सोशल स्ट्रक्चर का, एक सोसाइटी का एक पार्ट बन रहा है ना। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि फोकल्ट का जो एसे है ये चैलेंज करता है टू थिंक डिफरेंटली अबाउट ऑथरशिप रेदर देन फोकसिंग solely on who the author is, कि कौन ऑथर है। वी शुड कंसीडर द ब्रॉडर कंटेक्स्ट, है ना, इन विच अ टेक्स्ट एग्जिस्ट, जहाँ टेक्स्ट एग्जिस्ट करते हैं एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट्स, और ये किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द फ्लो ऑफ आइडियाज इन सोसाइटी। भाई मेन कहने का मतलब है कि आप टेक्स्ट के आइडियाज़ के ऊपर ध्यान दो। वी शुड फोकस ऑन द ब्रॉडर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दैट शेप हाउ टेक्स्ट आर क्रिएटेड, किस तरह से टेक्स्ट क्रिएट करा गया है उसको समझा गया है।
और ये जो बदलाव है, दिस शिफ्ट ओपन्स अप न्यू वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड एंगेजिंग विद वर्क्स ऑफ लिटरेचर, फिलोसफी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, है ना। किस तरह से हमें जो वर्क्स है लिटरेचर के उसके साथ में इंटरप्रेट करना है ना, बदलाव लेके आना है, न्यू वे लेके आना है ऑफ रीडिंग अ टेक्स्ट, फिलोसफी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, उस सब के बारे में हमको बताता है। सो डेट्स ऑल, ये है माइकल फोकल्ट का, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।